हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा मैं डेली करंट अफेयर डिस्कस करता हूं, तो कल हमारा गैप हो गया था, कल मेरा कोई लेक्चर नहीं आया था, बट आज लेक्चर आ गया डेली करंट अफेयर्स का। और आज मैंने 24 और 25 जून की दोनों की करंट अफेयर्स कंबाइन कर दी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, आपको पता होगा डेली करंट अफेयर्स पे मैं एमसीक्यू बेस आपके सामने करंट अफेयर्स लेके आता हूं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, चाहे वो उड़ीसा से हों, चाहे वो अदर स्टेट से इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लेक्चर हर दिन देखा करो। आपने अभी देखा कितने सारे एग्जाम्स हुए और कितने सारे क्वेश्चंस मेरे आए हुए लेक्चर से आ रहे हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं लेक्चर को सीरियसली देखा करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। छोटे छोटे एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं 24 और 25 जून की करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस बुक के बारे में बताऊंगा जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस बार देखे गए। दैट इज 6 मंथ करंट अफेयर्स। आप देख सकते हैं जनवरी 2024 से लेके जून 2024 तक की सारी करंट अफेयर जो है वो मैंने यहां पर मेंशन कर दी थी। और आपने देखा कमिंग एग्जाम्स में पिछले 6 मंथ से क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अब जो आगे एग्जाम्स आने वाले हैं, सब लोग मुझसे पूछते हैं सर कितने मंथ्स का पढ़े। देखिए 6 to 8 मंथ्स एटलीस्ट आपको पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स। तो अगर आपके आगे एग्जाम्स हैं तो आप इस बुकलेट को जरूर ले सकते हैं, जहां पर आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। याद रखिएगा इस बुकलेट के साथ अदर एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि आप मेरा ये डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर देख रहे हैं, वीकली करंट अफेयर्स देखते हैं, टॉपिक वाइज मैं आपके सामने लाता हूं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस लेके आता हूं, वो सारी पीडीएफ भी इसके साथ आपको अवेलेबल हो जाएगी। कैसे अवेलेबल होगी? नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुरंत उस पर व्हाट्सएप करो। मैं आपको इसकी बुकलेट की, याद रखिएगा, सॉफ्ट कॉपी कलर्ड फॉर्मेट में भेज दूंगा, आप इजीली डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा सकते हो। ओके, और साथ साथ में आपको डेली लाइफ टाइम इसमें वैलिडिटी है, मतलब आगे की जितनी भी करंट रहेगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। जैसे आपको पता होगा अभी जून मंथ कंप्लीट होने वाला है, तो जून की कंप्लीट करंट अफेयर्स भी आएगी। बहुत कुछ इनिशिएटिव हम स्टार्ट करते हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो करंट अफेयर्स की दिक्कत खत्म हो जाएगी, तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो अगर आप सीरियस हो। याद रखिए इसके कुछ चार्जेस हैं, बट अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में। क्योंकि याद रखिए अगर जिससे मेरी बात को फॉलो किया है, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, सॉरी मैं सारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता कि कितने सारे क्वेश्चंस आपके कमिंग एग्जाम्स में मेरे बोलने पे आ रहे हैं। तो प्लीज आप इस चीज को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो अब आगे एग्जाम देने वाले हैं आप चीजों को फॉलो जरूर करिए जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर देखते हैं। आज का लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे ओलंपिक डे इज सेलिब्रेटेड। अब आपको पता होगा इस साल समर ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो ओलंपिक डे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जो समर ओलंपिक्स होने वाला है उससे तो क्वेश्चन डन है, आपको एग्जाम में देखा जाएगा। सबसे पहले ओलंपिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं, देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैं हर बार बोलता हूं, मैं करेक्ट आंसर सीधे बताता हूं। करेक्ट आंसर है 23 जून। आपको याद रखना ओलंपिक डे हम 23 जून को सेलिब्रेट करते हैं। अब इसमें सेकंड चीज क्या आ सकती है, आ सकता है थीम क्या है। सो थीम एक बार देख लो, थीम इस बार है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो सिंपल सी थीम है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, आप याद कर लोगे। और दूसरा बता दूं 33rd समर ओलंपिक्स होने वाले, जो आपको पता होगा पेरिस में होने वाले हैं, जुलाई में न्यूज में आ जाएंगे, क्योंकि 26 जुलाई से लेके आप देखेंगे अगस्त के 11 अगस्त तक ये इवेंट चलेंगे। आई होप इंडिया को मेडल्स मिले, यहाँ पर इंडिया गोल्ड भी जीते। पेरिस फ्रांस में 33rd समर ओलंपिक्स होने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओलंपिक डे हम कब बनाते हैं, दैट इज 23 जून। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपको पता होगा नीट के पेपर का आपने देखा किस तरह न्यूज चली, एनटीए का भी इशू आया कि किस तरह पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर बहुत विवाद चल रहा है। उसको देखते हुए याद रखिएगा क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ हाई लेवल कमिटी ऑफ एक्सपर्ट। एक कमिटी स्टैब्लिश की गई है, कॉन्स्टिट्यूटेड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट, स्मूथ एंड फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय एनटीए। याद रखिएगा, सो एनटीए के लिए याद रखिएगा जिस तरह इतने उस पर क्वेश्चंस लग रहे हैं, उसको देखते हुए कमिटी स्टैब्लिश कर दी गई है। तो मैंने पूछा उस कमिटी के चेयरमैन कौन है। मैं आपको हिंट देता हूं, वो कमेटी के जो चेयरमैन है वो इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिए इसरो के चेयरमैन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, उनका नाम याद रखें डॉक्टर राधाकृष्णन। तो बहुत सिंपल सा नाम है, आप याद कर सकते हैं, उनकी इमेज भी बनी है, ही इज द चेयरमैन ऑफ, याद रखिएगा, दिस कमिटी, और ये अपनी रिकमेंडेशंस देंगे। मैं लिख भी रखा, देखिए फॉर्मर चेयरमैन है इसरो के, और इनको रिव्यू देना है, सजेस्ट देना है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस। ओके, तो देखते हैं अब ये क्या इनकी रिपोर्ट आती है। बट आपको याद रखना 7 मेंबर कमिटी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अभी सेटअप की है, जिसके चेयरपर्सन है डॉक्टर राधा कृष्णन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नीट बहुत न्यूज में चल रहा है, चलो मुझे नीट का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए कि नीट का फुल फॉर्म क्या है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हु टुक ओथ एज अ प्रोटम स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा। आपको पता होगा इस बार 18th लोकसभा हुई, उसमें मैंने पूछा प्रोटम स्पीकर कौन है, ठीक है। जो उड़ीसा के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होना चाहिए, क्योंकि आपके कटक की कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं ये पर्सन, और ये प्रोटम स्पीकर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को प्रोटम स्पीकर अपॉइंट करता है, ठीक है। कन्वेंशन है जनरली जो ज़्यादा टाइम तक जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, मतलब ज़्यादा टाइम तक याद रखिएगा लोकसभा का मेंबर होता है, उसको अपॉइंट किया जाता है। एक कन्वेंशन है, मतलब ऐसा कहीं लॉ में लिखा नहीं हुआ है, बट जनरली इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस बार जो प्रोटम स्पीकर हुआ है, ठीक है, उनका नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, मैंने हिंट दे दिया है, कटक के हैं। कुछ लोग सही आंसर बता दिए होंगे। यस, करेक्ट आंसर दैट इज भारत, क्या नाम है? भारत लुहरी महतब। ओके, तो याद रखिएगा इनको प्रोटम स्पीकर अपॉइंट किया गया। प्रोटम स्पीकर का काम क्या होता है? जो नए मेंबर्स आए उन सबको ओथ दिलाना और नए स्पीकर का इलेक्शन कंडक्ट कराना इनका काम होता है, ठीक है। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। चलो एक होमवर्क दे रहा हूं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये आपको बताना है। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, आर्टिकल 95 या आर्टिकल 96, क्योंकि दोनों आर्टिकल में से आपको एक करेक्ट आंसर बताना है किस आर्टिकल के अंदर यानी कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है। मैंने बता दिया कि ये कटक के हैं, उड़ीसा से आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है कब सेलिब्रेट कर रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज 22 जून। देखिए कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, सीधे आ जाते हैं, ठीक है। सॉरी 22 जून मैंने बोल दिया, दैट इज 23 जून। ओके, है ना। याद रखिए, अब देखिए मैंने भी जल्दबाजी में गलत मार्क कर दिया, तो हो जाता है कभी कभी, तो आपको याद रखना है ये डेज को आपको हिंट बना लीजिए। जैसे मैंने अभी एक और ओलंपिक्स डे बताया आपको, फिर मैं अगला यूएन पब्लिक सर्विस डे बना रहा हूं, तो आप शॉर्ट फॉर्म बना लिया करिए, इसमें आपको याद रहे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर दैट इज 23 जून। तो 23 जून को हम यूएन पब्लिक सर्विस डे बनाते हैं। देखिए यहां पर भी मैंने मेंशन कर रखा है, दैट इज जून 23। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वेयर वाज द थर्ड एंड फाइनल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ इसरो रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल? इसका नाम रखा गया पुष्पक, सक्सेसफुली कंडक्टेड। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पुष्पक याद रखिएगा, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, जिसका फाइनल जो टेस्टिंग हो रही थी थर्ड एंड फाइनल वो हो चुकी है। ओके, तो ये टेस्टिंग फाइनली कहाँ हुई? तो अब देखिए ऑप्शन है, आप देखेंगे, आप श्रीहरिकोटा दिख रहा है आपको, ठीक है, बैंगलोर दिख रहा है, केरल दिख रहा है, कर्नाटका दिख रहा है, ये ऑप्शंस दिख रहे हैं। और शायद आपने कंफ्यूज हो रहे होंगे, कुछ लोग सोचे होंगे सर ये श्रीहरिकोटा में हुआ होगा, ठीक है, पर इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंजिंग, याद रखिएगा, चित्रदुर्गा कर्नाटका। ओके, तो चित्रदुर्गा कर्नाटका में ये हुआ है, ये टेस्टिंग हुई है। तो ये अभी हिंदू के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था, इसलिए मैंने कवर किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, यही पूछ सकते हैं कि रीयूजेबल जो लॉन्चिंग व्हीकल उसका नाम क्या है, तो आंसर रखना दैट इज पुष्पक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, रिसेंटली हु टेक द फर्स्ट हैट्रिक ऑफ 2020 वर्ल्ड कप 2024, मतलब 2020 वर्ल्ड कप 2024। अरे मैंने यहाँ पर तो आंसर ही दे दिया, पैट कमिंस मैंने लिख दिया है। चलो ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया धोखे से, भाई गलत प्रिंट आउट हो गया, ठीक है। करेक्ट आंसर है पैट कमिंस, बट मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हो, इन्होंने एक बार नहीं लगातार 2 बार हैट्रिक ले ली, ठीक है। आपको बता दूं, एक लिया इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, दूसरा लिया इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ, दोनों के खिलाफ इन्होंने हैट्रिक ले लिए। बट इनकी टीम जो है मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है बाहर हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल पहुंच सकती है? क्योंकि इंडिया ने तो उसको डिफीट कर दिया है। अब देखते हैं ये पहुंच पाती है कि नहीं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस अब हैं कि नहीं है। ओके, बट अभी याद रखिएगा पैट कमिंस जो है उन्होंने 2 बार हैट्रिक ली है, और फर्स्ट हैट्रिक आप कह सकते हो इस 2020 वर्ल्ड कप की जो 9th एडिशन का हो रहा है, जो कि यूएसए और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, उसमें इस एडिशन का हैट्रिक, पहली हैट्रिक लेने वाले पैट कमिंस बने हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बट मेरा क्वेश्चन है आपसे, एक क्वेश्चन मैं आपको और होमवर्क दे रहा हूँ। इस 9th जो 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, पैट कमिंस मैंने बता दी लगातार 2 बार हैट्रिक लिया है। क्या किसी और प्लेयर ने इस 2020 वर्ल्ड कप पे जो अभी चल रहा है उसमें हैट्रिक ली है कि नहीं, और अगर ली है तो उसका नाम क्या है और वो किस कंट्री के लिए खेलता है? दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा इस तरह फाइंड आउट करना आपके लिए। याद रखिए बहुत लोग क्वेश्चन फाइंड आउट करके आंसर लिखते हैं, जो नहीं फाइंड आउट करना चाहते हो कमेंट बॉक्स पढ़ ले, वहां पर आंसर मेंशन कर दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इज गोइंग टू बी सेटअप इन विच स्टेट? तो बड़ी बात है, याद रखिएगा इसका सेटअप किया जा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ ये सेटअप किया जा रहा है कहाँ पर,
दैट इज उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज उत्तर प्रदेश। ओके, आप यहां देख सकते हैं, मैंने मेंशन भी कर रखा है, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर एशियन किंग वल्चर, जिसको आप रेड हेडेड वल्चर भी कह सकते हैं, उसका ब्रीडिंग सेंटर जो है वो डेवलप किया जा रहा है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और अगर मैं एशियन किंग वल्चर की बात करूं तो ये IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, आप यहां पर उसकी इमेज भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। Which state government inaugurated National Yoga Olympiad 2024? ओके, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किसने इनॉग्रेट किया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको इनॉग्रेट करने वाले कर्नाटका के गवर्नर हैं, क्योंकि कर्नाटका में ही ऑर्गेनाइज हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, कर्नाटका के गवर्नर तावरचंद गहलोत जो हैं उन्होंने ही इनॉग्रेशन किया है, याद रखिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। और आपको ही पता है, इस बार जो हमने इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार उसकी थीम थी योगा फॉर सोसाइटी एंड सेल्फ। ओके, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये ओलंपियाड कहां पर तावरचंद गहलोत ने इनॉग्रेट किया है। तो करेक्ट आंसर दैट इज कर्नाटका में, मैसूरू। तो ये भी याद रखना, ऑप्शन हो सकता है बैंगलोर दे दें आपको, ठीक है। और अब मुझे ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ठीक है, कहां पर इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया, ठीक है। 10th एडिशन का ये इंटरनेशनल योगा डे था, कहां पर सेलिब्रेट किया, एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज विच कंट्री पार्लियामेंट हैज पास द बिल टू बैन हिजाब एंड अदर ट्रेडिशनल इस्लामिक क्लोथिंग, ठीक है। किस कंट्री ने कर दिया। अब देखिए, मुस्लिम नेशन है, उसी ने ऐसा कर दिया है, ठीक है। तो आप सोचो कौन सी कंट्री है, इंडिया में तो ऐसा कर दें तो बवाल मच सकता है, बट किस कंट्री में किया गया, ये किया है तजाकिस्तान ने, याद रखिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है तजाकिस्तान। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, ठीक है। सेंट्रल एशिया की कंट्री है, कमेंट बॉक्स में तजाकिस्तान की कैपिटल जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ओके, क्वेश्चन 11th, India has set up, recently announced that launch of e-medical visa facility for the citizens of which country? तो किस कंट्री के लिए उन्होंने ई-मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी जो है वो लॉन्च करने की बात की है, याद देखिए इंडिया में, और उसको स्टार्टअप भी कर रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ शेख हसीना जी दिख रही होंगी। ओके, तो ये है कहाँ की प्राइम मिनिस्टर, दैट इज बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के लिए हम ये सेटअप कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज बांग्लादेश। ओके, देख सकते हैं रिसेंटली इंडिया रिसेंटली अनाउंस दैट इट विल ओपन अ न्यू कॉन्सुलेट एट रंगपुर, बांग्लादेश में कॉन्सुलेट भी ओपन कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, ये पूछा जा सकता है आपसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024, जिसको आप सोगा भी कह सकते हैं, दैट इज स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर, ठीक है। एयर पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव में याद रखिएगा, किसने ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, याद रखिएगा ये पूछा गया, ये इसको रिलीज करती है, इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, UNEP है, WHO है, वर्ल्ड बैंक है, बट सबसे अलग लग रहा होगा आपको, दैट इज HEI, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट, बिल्कुल यही पब्लिश करती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, H, हेल्थ इफेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13th, ऑन विच डे वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे बड़ा इंपॉर्टेंट डे हो जाता है, थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बता दूं इस बार की जो थीम थी वो थी एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आर रेन फॉरेस्ट, ये इस बार की थीम थी। और इसको सेलिब्रेट किया था 22 जून को, इसको 22 जून को सेलिब्रेट किया था, वहां मैं धोखे से जल्दबाजी में बता दिया था। करेक्ट आंसर इसका 22 जून है, और आप थीम भी देख सकते हैं, दैट इज एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन द डिफेंस ऑफ आर रेन फॉरेस्ट, और 22 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14th, on which date International Day of Women's in Diplomacy 2024 is celebrated? ओके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स इन डिप्लोमेसी हम कब सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून। करेक्ट आंसर बताने से करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, दैट इज 24 जून, ठीक है। याद रखें 24 जून जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज इंपॉर्टेंट होते हैं, आप देखते हैं एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, India dropped to dash place in 2023 from 8th position in 2022 in terms of FDI, foreign direct investment inflow के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पोजीशन है वो ड्रॉप हुई है, किस रैंक पे पहुंच गई है। 8th पोजीशन पहले थी, अब इंडिया की रैंक हो गई है किस पोजीशन पे। ऑप्शंस आपके सामने, इंडिया ने ड्रॉप किया है, डिक्लाइन हुआ है FDI इनफ्लो की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 15th रैंक पर पहुंच गई इंडिया। देख सकते हैं, मैं लिखा भी है, FDI फ्लोज इन इंडिया डिक्लाइन बाय 43% इन 2023 टू $28 बिलियन। ओके, इतना डिक्लाइन कर गया है, और पहले 8th पोजीशन पे थी,
2022 में एफडीआई इन्फ्लोज के अकॉर्डिंग, बट अब ये हो गई है 15th स्पॉट में। याद रखिए कौन से स्पॉट में, दैट इज 15th स्पॉट में। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हु विल बी द नेक्स्ट चीफ, वाइस चीफ, याद रखिएगा चीफ नहीं पूछा हूं, वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। ओके, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आपको पता है इंडियन आर्मी के अब जो नए चीफ बनने वाले हैं 38 जून को अपॉइंट होने वाले हैं, वो होने वाले उपेंद्र द्विवेदी। अभी अपॉइंट नहीं हुए बट होने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे चीफ हैं, याद रखिए वो रिटायर हो जाएंगे और ये चीफ अपॉइंट हो जाएंगे। बट वाइस चीफ कौन अपॉइंट होंगे, ठीक है, वो होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, दैट इज NS राजा सुब्रमणी। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, जो वाइस चीफ अपॉइंट होंगे इंडियन आर्मी के। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हेमिस फेस्टिवल 2024। आपने हेमिस नेशनल पार्क सुना होगा, मैंने बताया हुआ है, हेमिस नेशनल पार्क आपके लद्दाख में है। तो याद रखिए ये फेस्टिवल जो है बुद्धिस्ट का फेस्टिवल है, और ये भी लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में, विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ओके, तो यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लद्दाख। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज बीन असाइन्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ NTA डायरेक्टर जनरल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिए गए हैं, जो पुराने थे उनको हटा दिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा किस तरह इश्यूज चल रहे हैं NTA में, ठीक है। उसको देखते हुए नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए हैं, और उनका नाम ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, राजनाथ सिंह नहीं है यार, ठीक है, और दिनेश कार्तिक ऐसे वो तो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, प्रदीप सिंह खरोले। ओके, प्रदीप सिंह खरोले जो है वो अपॉइंट हुए हैं। प्रदीप आपके कोई फ्रेंड का नाम होगा, ऐसे याद कर सकते हो। अब इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, याद रखिए डायरेक्टर जनरल NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए अपॉइंट हो गए, और रिमूव किसको किया है, सुबोध कुमार सिंह, जिन पर क्वेश्चन लगे थे तो उनको हटा दिया गया है, और नए प्रदीप सिंह जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज वॉन F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2024। ओके, आजकल तो जितने भी मैं टाइटल पढ़ा रहा हूँ, रेड बुल का ड्राइवर वही जीत रहा है सारे, जनरली आप देखेंगे इसको भी उसी ने जीता, ये उसकी इमेज है। उसका करेक्ट आंसर है मैक्स वर्स्टपेन। याद रखिएगा मैक्स वर्स्टपेन, जो मैंने अभी बताया आपको, रेड बुल के मैक्स वर्स्टपेन ड्राइवर हैं, और इन्होंने स्पेनिश जो GP टाइटल है वो इन्होंने इस बार का जीत लिया है, ठीक है। अब देखिए ये टाइटल्स बहुत सारे होते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, बट जो रिसेंट आया है, अब एग्जाम अगर आपका होगा तो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली approved the establishment of one prime minister college of excellence in all district of the state। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक वन प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। मैं हिंट दे रहा हूँ, उस स्टेट में टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो देखिए 55 प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे, और ये स्टेट है नन अदर देन मध्य प्रदेश, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। मोहन यादव आपको पता होगा यहाँ के CM है, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस किया है, और यहाँ पे ये जो है 1 जुलाई को ये इनॉग्रेशन भी होगा। 1 जुलाई को देखिएगा न्यूज़ में आ जाएगा, सेरेमनी होगी, ऑल 55 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या बनाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। ओके, आपको मुझे बताना है जो मध्य प्रदेश है उसमें लोकसभा सीट्स कितनी हैं, क्योंकि पूरी की पूरी लोकसभा सीट्स बीजेपी ने जीती है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट्स कितनी हैं। ओके, तो यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन थे 24 और 25 जून के कंप्लीट होते हैं, बट जो उड़ीसा के स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोग वीडियो देखते हैं, उनके लिए एक होमवर्क देके जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। आपके भी उड़ीसा में इलेक्शंस हुए, उड़ीसा में 147 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं, तो वहाँ पर भी अभी रिसेंटली स्पीकर ऑफ उड़ीसा अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। स्पीकर ऑफ उड़ीसा स्टेट असेंबली अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शंस आपके सामने मैंने दिए हुए हैं, आपको मुझे बताना है स्पीकर कौन अपॉइंट हुआ है उड़ीसा का, ठीक है। जो उड़ीसा के अभी स्पीकर अपॉइंट हुए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनका नाम, ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो होते हैं कंप्लीट। अगर आप डेली देखो, मेरी बात को फॉलो करो। कुछ लोग मैंने जैसे स्टेटस डाले थे कि इतने क्वेश्चंस यहाँ से आए, वहाँ से आए, बहुत लोग मैसेज कर रहे थे ये लेक्चर कहाँ पर है, ये लेक्चर कहाँ पर है, क्योंकि आप जनरली मेरे कुछ ही लेक्चर्स देखते हो, आप कंटिन्यूस लेक्चर नहीं देखते। देखो, अगर आपका एग्जाम है और आप मुझे 3 महीने लगातार फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम अच्छा होगा, ये मेरी गारंटी है। आप चाहे UPSC का एग्जाम दो, आप स्टेट सर्विसेज दो, आप SSC दो, कोई भी एग्जाम दो, अगर आप मुझे 3 महीने लगातार फॉलो करते हो तो याद है तो एग्जाम निकलता है। क्योंकि आप 3 महीने फॉलो करोगे तो आप हर लेक्चर देखोगे चीज़ों को, तो आपको समझ में आएगा क्या चीज़ आ सकती है। ऐसा नहीं कि एक लेक्चर देख के चले गए और फिर एग्जाम निकाल लिए, उसमें चांसेस कम होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर आप 3 महीने तक फॉलो करोगे आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अब आप एग्जाम देने वाले हो तो अभी से लेक्चर को, हर लेक्चर को देखा करो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आप इस नोट्स को जरूर ऑर्डर कर लेना, क्योंकि याद रखिएगा इन लेक्चर्स की PDF मिल जाती है, तो रिवीजन करने में आपको बहुत हेल्प होती है। अगर आप थोड़ा सा स्पेंड करोगे अपने ऊपर,
याद रखिएगा पैसा स्पेंड करोगे तो आपको उसका आउटपुट मिलेगा, आपकी जॉब लग जाएगी। ओके, तो इस बुकलेट को ऑर्डर करने के लिए याद है कि इस बुकलेट के साथ अदर लाइफ टाइम अचीवमेंट की आपको याद लाइफ टाइम वैलिडिटी दूंगा मैं, अदर सब्जेक्ट्स की भी आपको पीडीएफ मिलेंगी। याद रखिएगा जो आपके लेक्चर्स आते हैं मेरे उसकी भी मिलेगी। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया, तुरंत पिंग करो और इस बुकलेट को याद है सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में दूंगा, तुरंत डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करा लो और इजीली आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी लोग मुझसे मांगते हैं, मैं आपको हार्ड कॉपी दे सकता हूं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप चाहे तो हार्ड कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट सॉफ्ट कॉपी में आपको कम कॉस्ट पे पड़ेगी और आप इजीली जाकर प्रिंट आउट करा सकते हो, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हो तो आप हार्ड कॉपी भी ऑर्डर कर देंगे। ओके, याद रखिएगा आप हमारे एप्लीकेशन से भी इन बुकलेट्स को ऑर्डर कर सकते हो। एप्लीकेशन में करंट अफेयर्स का कोर्स जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप चाहें तो देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से भी आप कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। इवन अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस आप वहां से बाय कर सकते हो, तो आप पर डिपेंड करता है। आप चाहो तो वहां से बाय कर लो, आपको वहां पीडीएफ वहां पर ही मिल जाएगी। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप करके भी चीजों को बाय कर सकते हो। जिस तरह इस बार देखा आपने यूपीएससी क्वेश्चन देखा, आपने स्टेट सर्विसेज क्वेश्चन देखा। भी देखिए मैं इतने सारे एक साथ स्टेटस नहीं डाल सकता, मैं मध्य प्रदेश में भी अभी पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, उसमें भी मेरे करीबन 70% क्वेश्चन आए हैं, उसके भी मैं सैंपल्स डालूंगा, प्रूफ डालूंगा। तो आप कोई भी एग्जाम में जाओ, ठीक है, क्वेश्चंस तो आपको मेरे ही मिलने हैं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो आप मेरी चीज़ों को फॉलो करो, थोड़ा कंटिन्यूटी बनाओ अपनी पढ़ाई में, बाकी आप मेरे पे छोड़ दो, फिर आपको जब रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे इस बार बहुत सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, उड़ीसा के एस्पिरेंट्स, मध्य प्रदेश के एस्पिरेंट्स को मिल रहा है, वैसे आपको ही मिलेगा आपके कमिंग एग्जाम्स में। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको मैं नोट्स, कोर्सेज, याद रखिएगा अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स है मेरे पास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सबके नोट्स हैं। आप तो व्हाट्सएप करो, आपको जो भी चाहिए मैं आपको सैंपल दिखा दूंगा, फिर आप बाय कर सकते हो। ओके, यहाँ पर हमें लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ स्टैटिक टॉपिक्स जो आप लोग बहुत डिमांड करते हैं, जिसके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन पर भी मैं लेक्चर बनाना चालू कर रहा हूं, तो उन पर भी मेरे लेक्चर्स आते रहेंगे और करंट अफेयर्स के भी लेक्चर्स आते रहेंगे। ओके, अब ये मंथ कंप्लीट होने वाला है तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, याद रखिएगा वेलकम है आपका चैनल में, बट आप याद रखना अगर आप फॉलो करते रहोगे तो आपको भी मजा आने लगेगा पढ़ने में। ओके, दिन में जरूर आधा घंटा आप इस लेक्चर, इस चैनल के लिए निकालो, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।